Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about organizational behavior. First of all, we know about the history of intrapersonal skills. Intrapersonal skills की history के बारे में जानेंगे कि क्या होती है. ठीक है. Until the late of 1980s, business schools that is emphasized the aspect of management, focusing on accounting, finance, economics, and quantitative techniques. Works on human behavior. Course work on human behavior and people skills that is relatively less attention. ठीक है, less attention. Since then, however, business schools have realized the understanding of human behavior play in determining managers' effectiveness. According to the Sir Sylvie Albert, the Dean Faculty of Department of Business and Economics at the University of Winnipeg. विनीपेग जो यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है? विनीपेग यूनिवर्सिटी मैनीबॉग द सिटी ऑफ कैनेडियन, यानी कनाडा में है वो. ठीक है, मैनीबॉग वो कैनेडियन में है. ठीक है, विनीपेग. अब वो क्या कहता है? business programs that is created for our employers, that is the emotional intelligence and creativity of thinking capacity. And हम ये जो क्या कर रहे हैं बिजनेस स्कूल्स के जरिए इंटरपर्सनल स्किल्स क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या करेगा? एक तो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए जॉब सेटिस्फेक्शन विद द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयर्स इन एनी वर्क प्लेस, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट और अ कंपनी. कोई किसी भी कंपनी में, इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क प्लेस के दरमियान जो भी क्या होती है बिहेवियर्स होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स बिहेवियर्स होती हैं, वो उनको सिखाना लाजमी है. अब इसका फायदा क्या होगा? इसके एडवांसमेंट के बारे में वो क्या कर रहे हैं? सर सिल्वी एल्बर्ट क्या कर रहे हैं? इसके एडवांसमेंट के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने ये चीजें सारी वहां पे दी. अब मसला क्या था? मसला कुछ कैनेडियन कंपनीज थी जो अपने फॉर द बेस्ट एम्प्लॉयर्स जो होते कनाडा के, वो अपनी उन्होंने सर्विस भी देना स्टार्ट कर दी. canadastop100.com के नाम से एक वेबसाइट है जो उनको क्या करती है, बड़े पैमाने पर जॉब सेटिस्फेक्शन और एम्प्लॉयर्स को बेस्ट एम्प्लॉयर्स क्या करवाती है, क्रिएट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, कनाडा में. अब उसका ये मानना था कि ये जो है ना, कैनेडियन पीपल इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेशन इन द वर्ल्ड. उनका मानना यह था कि जो कनाडा के लोग हैं वो पूरी दुनिया में ना डाइवर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता. ठीक है, इस तरह से. अब वो कुछ कंपनियां थी, ठीक है, जैसे कैनेडियन टायर है. ठीक है, कैनेडियन टायर है, ग्रेट वेस्ट लाइफ है, 3M कनाडा है. ठीक है, 3M कनाडा है, सास्कटेल है. ठीक है, सास्कटेल हो गई, एंड RBC, ये भी एक पॉपुलर कंपनी है उनकी. ठीक है, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है. तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं? बेस्ट एम्प्लॉयर क्या करती हैं? क्रिएट करती हैं. ठीक है, फॉर द थिंकिंग कैपेसिटी. एंड अब उन्होंने क्या किया? सर सेल्वी एल्बर्ट ने ये कहा था कि अगर हम इनको क्या करते हैं, ये प्रोग्राम देते हैं, बिजनेस प्रोग्राम देते हैं, कि इनके एक तो टेक्निक्स होनी चाहिए, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए इनमें. जब इनको हम ट्रेनिंग देंगे तो हमारा जो काम होगा वो बड़े आसानी तरीके से क्या कर देगा. फिर ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है, बैकग्राउंड नॉलेज हो जाता है, मैनेजर्स को टेक्निक्स नहीं होती. फिर क्या होता है, दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती हैं बिटवीन द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, तो वर्क कोलैबोरेटरी करना था. ठीक है, तो आइए टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई वी नीड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. हाँ जी, अब आपने ये क्या करना है, हमें इंटरपर्सनल स्किल्स की ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्यों जरूरत पड़ी. बाय डेफिनेशन आज देखते हैं, तो ये देखते हैं
इंटरपर्सनल मीन्स, इंटरपर्सनल का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस, बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयर। जैसे मैं कहता हूं मैं किसी से कोलैबोरेट कर रहा हूं, मैं आपसे कोलैबोरेट कर रहा हूं। अब दो आदमी क्या करते हैं? आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल स्किल्स। उनके कुछ टेक्निक्स होती हैं और स्किल्स होती हैं जिनकी बिना पर वो दूसरे से एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है? बिहेवियर, behavior that take place, human interactions of way in which people communicate with each other either verbally or non verbally or both। ठीक है। इसमें यह होता है कि आपका उठना बैठना, एक दूसरे से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपके इंटरेक्शंस, ताल्लुकात बढ़ जाते हैं। ठीक है। आप एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वर्बली भी कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन और नॉन वर्बली भी कम्युनिकेशन कर दो, वहां पे आपका बिहेवियर दिखाई दे रहा होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स दिखाई दे रहे होते हैं, क्रिएटिविटी दिखाई दे रही होती है, सॉफ्ट स्किल्स दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें यह होता है इट इन्वॉल्व्स डायडेटिक इंट्रैक्शंस। डायडेटिक इंट्रैक्शंस मतलब यह कि बड़े नाजुक से इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारी टाइप्स हम नीचे डिस्कस करेंगे। इज गुड ओरिएंटेड एंड एम्स एट अचीविंग डिजाइन रिजल्ट्स। आप जब आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर और एम्प्लॉयर्स के दरमियान, डायरेक्टर्स मैनेजर्स के दरमियान, सीईओ और मैनेजर के दरमियान जो आपकी सारी की सारी ये क्या हो रही है? कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसी कम्युनिकेशन का बेहतरीन रिजल्ट, एम मकसद क्या होता है? बेहतरीन रिजल्ट्स आपने क्या करना है? निकालना है, उसका डिजाइन करना है। ठीक है, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल स्किल्स। हमें इस वजह से इसकी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हाँ जी, इसकी कितनी टाइप्स है? 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर पे जो आपकी टाइप है उस टाइप को कहते हैं आप कोऑपरेटिव टाइप, कोऑपरेटिव बिहेवियर। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी क्या है? ये फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है? कोऑपरेटिव बिहेवियर में क्या होता है? ठीक है, कोऑपरेटिव बिहेवियर में ये होता है कि आप देखें बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयर्स। अब कोऑपरेटिव बिहेवियर ये होता है कि यू मस्ट वर्क कॉन्स्टेंटली विद कोऑपरेट विद मैनेजर और एनी ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपने क्या करना होता है? वर्क कोलैबोरेटिवली, टीम वर्क साथ क्या करना होता है? काम करना होता है। दिस इज कॉल्ड द कोऑपरेटिव बिहेवियर। अगर मैं कहता हूं, मैं सोचता हूं सुबह सवेरे मैं किसी एक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो सुबह सवेरे जब वो आता है तो मुझे सलाम करता है। सलाम करने के बाद मैं सोचता हूँ यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, फर्स्ट टाइम मेरे पास है तो इसने सलाम किया, बड़े अदब से बैठा है। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर है, उसको वो कोई ना कोई कोऑपरेटिव मेरे साथ कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है दूसरे नंबर पे आपका जो बिहेवियर होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर। कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर। कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर क्या होता है? हाँ जी, ये कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर क्या होता है भाई? कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है जंग। ठीक है, इस तरह से। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब ये होता है जंग। जब आप कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो आपके दरमियान कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से आपके में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप पर्सनैलिटी डिफरेंस आ जाते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी आला है, आपकी पर्सनैलिटी ये है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो मैं आप किसी मजहब को पॉइंट नहीं कर रहा, तो मैं पर्सनैलिटी वाइज कह रहा हूँ और वैल्यूज वाइज कर रहा हूं। यानी पैसे, मैं पैसे वाला हो गया हूं और आप ऐसे गरीब हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स इस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, इस तरह से। जो तीसरे नंबर पे जो आपकी बिहेवियर की टाइप्स है, इंटरपर्सनल स्किल्स की जो टाइप है वो है असर्टिव। असर्टिव बिहेवियर। अब असर्टिव बिहेवियर क्या होता है भाई? असर्टिव बिहेवियर ये होता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं? अपने राइट्स को छुपा रहे हैं, दूसरे के राइट्स को क्या कर रहे हैं? वायलेटेड कर रहे हैं। दूसरे के राइट्स को क्या कर रहे हैं? वायलेटेड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द असर्टिव बिहेवियर। क्या होता है ये? असर्टिव बिहेवियर होता है। अब तो खुद तो क्या कर रहे हैं? अपने राइट्स को छुपा रहे हैं, दूसरे के वायलेटेड कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड असर्टिव बिहेवियर। फिर भी ये क्या होगा? इंटरपर्सनल स्किल्स की बात आ जाती है कि आपने कितने इंटरपर्सनल स्किल्स हैं। इसके बाद आपका होता है नॉन असर्टिव बिहेवियर। नॉन असर्टिव बिहेवियर। अब नॉन असर्टिव बिहेवियर क्या होता है भाई?
नॉन एजर्टिव बिहेवियर, आप ऐसे मिसाल ले लें कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मैं आपको सीधी बात बताऊं, ठीक है, इस तरह से नॉन एजर्टिव बिहेवियर उस चीज को कहते हैं आप अपने राइट्स को क्या कर रहे हैं, वो रिलेटेड कर रहे हैं, और दूसरे के जो राइट्स हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, हिडन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से दिस इज कॉल्ड द नॉन एजर्टिव बिहेवियर, नॉन एजर्टिव बिहेवियर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जाता हूं, मैं अपना राज, मैंने अपनी यानी अपना राज छुपाने की बजाय मैं अपना राज फाश कर देता हूं, किसी भी मेरी एक खुफिया बात जो होती है ना दूसरों को पता चल जाती है, दूसरे के राइट्स होते हैं मैं छुपा रहा होता हूं, तो मैं अपने आप ऊपर क्या कर रहा हूं, कुल्हाड़ी मार रहा होता हूं, ठीक है, इस तरह। अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर ये इसकी लास्ट टाइप है, ठीक है, ये इसकी लास्ट टाइप है अग्रेसिव बिहेवियर। अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, अग्रेसिव बिहेवियर ये होता है कि बिटवीन द टू पर्सन जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, दिस इज नॉट अग्रेसिव बिहेवियर। दूसरे को आपकी बात अच्छी नहीं लगती, फिर आप क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो ये एग्जांपल है कि आप उसको थ्रेट कर रहे होते हैं, थ्रेटनिंग, फोन कॉल्स पे मैसेज कर रहे होते हैं, फोन पे थ्रेट दे रहे होते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ऐसा नहीं है, दिस इज अग्रेसिव बिहेवियर। आप इतना गुस्सा हो रहे हैं कि बस आपके आगे कयामत है, कयामत ही कयामत है, ठीक है, इस तरह से, तो आप इतना गुस्सा हो रहे होते हैं, ठीक है भाई, आप गुस्सा ना हुआ करें, ठीक है ना, ये अग्रेसिव बिहेवियर होता है। दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एनी कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो 5 टाइप्स आप क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप अपने अंदर जज्ब करें, देन उसके बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो छा जाएंगे भाई, आपको जो भी मिल जाएगी, जो आप दुनिया में अचीव करना चाहते हैं वर्ल्ड में, वो सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये डीन फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्कूल्स इन कनाडा एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा, विनीपेग यूनिवर्सिटी के सर सिल्वी एल्बर्ट ने ये कहा है कि जब आप में ये चीजें सारी क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्किल्स, थिंकिंग कैपेसिटी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, देन उसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको खुद बुला सकती है, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड द व्हाई वी नीड द इंपोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो उसकी हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद उसकी टाइप्स देखी, कुछ हम हिस्ट्री में चले गए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा।